समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। फेंक दें, रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया और को चाहिए था या जो भी अधिकारी उस जिले से संबंधित थे उनको चाहिए जो आखिर यह युवक क्या चाह रहा है, उसकी जो बातें हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज बिहार के एक ज़िले आरा से एक जो घटना आ रही है जिसमें कि पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर अधिकतर जो है वो अपराधियों का किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस युवक के साथ ये घटना घटित हुई, जिसके इनकाउंटर के बाद जो उसकी मृत्यु हो गई है, वो युवक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रख रहा था। कुछ विवाद थे उसके, कुछ उसकी शायद डिमांड्स थी जो कि उसने फेसबुक पर लाइव आकर के भी कहा। उसको अगर फेसबुक या सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो वो सोशल मीडिया पे आजकल जो है पत्रकारिता वाली हरकत कर रहा था, जिसमें वो गांव और समुदाय के जो मुद्दे होते थे उनको वो उजागर करता था और उसको समाधान करने का प्रयास करता था। नाम उसका भरत तिवारी बताया जा रहा है। लेकिन इनकाउंटर हुआ, हालांकि इनकाउंटर से पहले उसने फेसबुक पर बाकायदा लाइव आकर अपना वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उसने पिस्तौल फेंकी और उसके बाद सरेंडर किया। लेकिन उसके बाद खबर आई कि उसको गोली मारी गई और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अगर उसके पिता के तरफ से देखा जाए तो अभी भी शव को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और पुलिस प्रशासन को वो वहाँ पर बुलाना चाहते हैं। जब तक उधर से कुछ कार्रवाई नहीं होगी उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं किस तरफ इशारा करती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, जिस तरह की घटना की बात आ रही है, भरत तिवारी के इनकाउंटर का मामला जो आ रहा है, उससे पहले जो भरत तिवारी अपना एक वीडियो मतलब अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिखाए हैं कि किस तरह से पुलिस उनको पुलिस घेरेबंदी कर रही है, उसमें वो हथियार लेके वह भी लहरा रहा है और हथियार लहराने के बाद अंत में जो उसमें देखा जा रहा है वो वायरल वीडियो में गोली भी चलाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो हथियार है पुलिस के समक्ष फेंक दिया है। एक तरह से पुलिस के समक्ष वो आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस इनकाउंटर का रूप देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण अभी आरा में काफ़ी बवाल मचा हुआ। आरा में लोग सड़क पर उतर गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहुत तानातानी की स्थिति है। जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, वहाँ से वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें बहुत ही तानातानी की स्थिति है। अब सवाल यह उठता है कि अब तक उस युवक पर किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, लेकिन हथियार तो लेकर जा रहा है। हथियार है तो निश्चित रूप से, अगर लाइसेंसी हथियार नहीं है तो अवैध है। लेकिन जो मामला आ रहा है, जो मुद्दे फेसबुक पर उनके ऑडियो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देख रहा है कि जन समस्या को उठा रहा है और जन समस्या को लेकर के वो राजनीतिक दलों से लेकर के सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका निदान होना चाहिए। तो कहीं न कहीं उसकी भावना को भी देखा जाना चाहिए। इससे पहले लोग पुलिस वाले को, चाहे जो भी अधिकारी है, उनको बात करनी चाहिए कि आखिर इसकी भावना क्या है, ये मांग क्या कर रहा है, जिसके कारण यह गुस्से में आ रहा है। गुस्से में हथियार क्यों उठा लिया उन्होंने, यह भी एक बड़ी बात है। आखिर किस गुस्से में, किस भावना के तहत उसने हथियार उठा लिया कि अब हथियार से लड़ाई करेंगे। तो अगर इसी तरह से इनकाउंटर करती रही पुलिस तो मान लीजिए सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो स्थिति भयावह हो जाएगी। तो इसलिए पुलिस को चाहिए था या जो भी अधिकारी उस जिले से संबंधित थे उनको चाहिए जो आखिर यह युवक क्या चाह रहा है, उसकी जो बातें हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न कि उसका घेराबंदी करके और इनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए, और वो भी आत्मसमर्पण के बाद। तो यह एक बहुत गंभीर मामला है। देखिए, पुलिस अक्सर इस तरह की घटना करती रहती है, जिसके कारण पुलिस पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। बहुत सारे अपराधी, आज हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधी को नेपाल जाना पड़ेगा, लेकिन अपराधी तो एक एक गांव में, मतलब हर जिला में अपराधी कायम है और अपराध कर रहा है। नेपाल नहीं भाग रहा है आपसे।
अरे अपराधी को, पुलिस को कहिए अपराधी को पकड़ने के लिए, पुलिस को कहिए जो बेतुके बातों को लेकर के जो निर्दोष है उनको तबाह करने के लिए नहीं कहिए। जो वास्तव में अपराधी है उनको अगर तबाह करते हैं तो लोग भी खुश होते हैं। जो वास्तव में पुलिस जैसे सरकार इनकाउंटर करवा रही है, जैसे कुछ दिन अब देखते हैं जो यूपी सरकार का काफ़ी नाम हो रहा है, योगी सरकार का, जहाँ अपराधियों का इनकाउंटर करवा रहे हैं। तो आप तो वो करवा नहीं रहे, आप तो सिर्फ बोल रहे हैं। तो उस बोलने से काम नहीं चलेगा। और पुलिस को भी धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। पुलिस को ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर उस युवक ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन फिर आप समर्पण तो कर दिया ना, आप उससे बातचीत करते, क्या मामला था उसको समझने की कोशिश करते, तो आप ऐसी गोली चलाए जिससे उसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। अगर आप पैर में ही गोली मारे, तो पैर में गोली मारे तो तत्काल उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराए। इतना रक्त शराब हुआ जिसका आप इंतजार करते रहे कि किसी तरह से इसकी मौत हो जाए, उसकी मौत हो गई, जिसके कारण वहाँ बहुत ही बवाल मचा हुआ है। लोग सड़क पर हैं, स्थिति बेकाबू है, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात भी है। तो इस पर बहुत ही गंभीरता से सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो मृतक हैं उनकी मां का आरोप है कि जैसा कि डॉक्टर का भी आया है बयान कि डॉक्टर ने कहा है कि पैर में गोली लगी थी और एक जो है वो पेट में गोली लगी थी। और मां का कहना है कि गोली के बाद जो है उसको, जब वो पुलिस की हिरासत में चले गए तो पुलिस ने जहर दिया है, ऐसा मां का आरोप है। इसके ऊपर क्या? अब देखिए, ये आरोप है या तो जांच का विषय है। जो पैर में और पेट में गोली लगी थी, तो जो गोली लगी है वो तो जांच में आ ही जाएगा। एक बात और आ रही है कि उनको बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं भारत तिवारी, उनका बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, पुलिस अफसर हैं, इन लोगों के साथ कुछ पौधा या गुलदस्ता भेंट करते हुए बहुत सारी तस्वीरें भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर। तो जिस आदमी का संबंध है, या तो पुलिस उस वक्त में लापरवाही रखती है कि अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि तो उसके साथ ये गुलदस्ता आदान प्रदान और ये जो पौधा आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या चल रही है, और फिर अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त थी तो उसको मानसिक अस्पताल ले जाना चाहिए था। इनकाउंटर करने की क्या जरूरत है? निश्चित अगर पुलिस कह रही है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो पहले तो पुलिस को उस पर गोली नहीं, जब हथियार फेंक डाला तो पुलिस पर वार नहीं करती, और वार नहीं करता हूँ तो पुलिस पर वार नहीं करता। उस स्थिति में पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसका इलाज कराना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और मानसिक, हाँ जी, और अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त के कई भी कारण होते हैं, मान लीजिए वह किसी तरह इमोशनल था, लोगों की समस्या को लेकर के ही इमोशनल था, जो बातें वो लगातार उनकी बातें आ रही है, जो मुद्दे उठा रहे थे तो सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उठा रहा था, तो उस स्थिति में काम होते न देख करके भी उस पर मानसिक प्रभाव पड़ा होगा। उसके कारण भी जो है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर पुलिस कर रही है तो हो गया होगा। तो उसका इलाज कराने की ज़रूरत है, न कि उसको इनकाउंटर करके मार देने की ज़रूरत है। आप देखिए मुजफ्फरपुर में ही जो कल परसों की बात है, जो पुलिस इनकाउंटर की बात आई है, उसमें वह एक हत्या का आरोपित भी था। वह एक हत्या का आरोपित है जो पुलिस जानती है जो हत्या के आरोपित है, और उसको पुलिस पैर में गोली मारती है। वह पुलिस के गाड़ी जीप पर गोली चला रहा है, जैसे पुलिस का कहना है। तो पुलिस गाड़ी पर गोली चलाने का मतलब हो सकता है पुलिस को गोली लगती, तो पुलिस वहाँ बचाव में दे रही, जब पैर में गोली मार करके उसको पुलिस बचा रही है। और दूसरे तरफ जो मतलब हथियार लेकर के सरेंडर कर रहा है, उसको पुलिस जैसे फायर करके पेट में गोली मार करके या पैर में गोली मार करके या फिर इलाज में देर करके जो आरोप है उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस को इस तरह से अराजक होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को समाज में जनता के प्रति विश्वास जताने की ज़रूरत है, ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बने रहे। अगर पुलिस बार बार इसी तरह की घटना करी, तो जिस तरह से पुलिस पर लगातार हमला हो रहा है, आप देखते होइएगा जब लगातार शराब के मामले में, चाहे कई सारे मामले में पुलिस पर लगातार अब रह सहे मतलब अचानक लोग पुलिस पर हमला बोल देते हैं। आखिर पुलिस पर से विश्वास उठ रहा है तभी है ना। तो आखिर पुलिस इस तरह से अराजक क्यों होती जा रही है, जी पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। अभी हाल में कल ही की बात अभी सामने यह भी मामला है कि एक पत्रकार के घर पर छापेमारी हुई है। जो पत्रकार ने एक कोई ऑडियो, वायरल ऑडियो था,
उसको खबर के रूप में चला दिया। वो खबर के रूप में चलाने का मतलब वो एक बड़े पदाधिकारी पर मामला जा रहा था, जो उससे लेन देन से संबंधित था, जो ऑडियो आया तो उसने चला दिया। तो उसको किसी न किसी रूप देकर उसके घर पर जैसे एक्साइज की टीम चल गई, जो तुम दारू का धंधा करता है, और वहाँ उसके मुंह में जैसे कोई लगा रहा है, मतलब वो शराब जांचने का जो ही होता है, जो तुम शराब पिए हुआ। अरे कहीं जांच करके जाइए ना। बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं, बहुत सारा शराब के कारोबारी आपके नज़र में है, बड़े बड़े कारोबारी है जो करोड़पति अरबपति बन गए, उस पर आप हाथ डालते नहीं हैं। और कोई खबर चला दिया है तो उसको तबाह करने के लिए आप जा रहे हैं जो तुम शराब का कारोबारी हो और शराब तुम बेच रहे हो, जो किसी तरह उसको फंसा दे, उसकी बातों के आवाज़ को बंद कर दे। तो अब यह हो रहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं जो नेपाल जाना पड़ेगा, तो नेपाल ऐसे अपराधी को नहीं भगाइए ना जो अपराध कर रहा है। ऐसे लोगों को नहीं, जो सामाजिक मुद्दे को उठाता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाता है, उसी को नेपाल भिजवा दीजिए, उसी के इनकाउंटर करवा दीजिए। इस पर निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन और राजनीतिक दलों के लोगों को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। जी। अगर भरत तिवारी की बात करें तो उनके पिता का कहना है कि हालांकि वो बहुत ज़्यादा दुख में थे, और उन्होंने कहा कि जो गांव है वहाँ पे जो अभी भूमि अधिग्रहण का जो काम चल रहा है और फिर वहाँ के लोगों को विस्थापित करने का जो काम चल रहा है, तो इनका भी जो कोई पुश्तैनी ज़मीन था उस जगह पर जिस तरह से किसानों को विस्थापित किया गया था, उसके आक्रोश में थे और उसी को लेकर के कुछ मांग थी। इस बारे में हम लोग भी अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण और डेवलपमेंट का काम चल रहा है गवर्नमेंट का, ये कहीं ना कहीं लोगों का जो हक है उसको छीनने का काम लग रहा है। आपको कहीं लग रहा है कि उस मामले को दबाने के लिए भी ये इनकाउंटर किया गया? देखिए, निश्चित रूप से जो भी उसका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई मुद्दा है जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर जो मुद्दा उठा रहा है उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है, जिसके कारण वह गुस्से में हो सकता है। हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन उसके कारण भी उसका गुस्सा हो सकता है, उसके कारण भी तनाव में रहा होगा, जिसके बाद अंत में आकर के यह निर्णय लिया होगा। तो पुलिस को निश्चित रूप से संयम से काम लेना चाहिए, अधिकारियों को संयम से काम लेना चाहिए, न कि सख्ती से उसे दबा देना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुद्दा उठाता है, कोई सामाजिक जो सरोकार से जुड़ी हुई बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको सामने लाता है, तो उस मुद्दों को उठाने वाले को ही अब दबाने की कोशिश कीजिए, तो यह बहुत दिन नहीं चलेगा। इसका मतलब लोगों में और जनाक्रोश बढ़ेगा। उस जनाक्रोश को शांत करने की ज़रूरत है, न कि जनाक्रोश को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें निश्चित रूप से सबको संयम से काम लेने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। इस गंभीर मसले पर आपके क्या सुझाव हैं या फिर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।